नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस अत्यंत विशेष और रहस्यमय ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शाम 7 बजे के बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी सच्चाई जानकर एक पल के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। जिन शत्रुओं ने अब तक आपको कमजोर समझा, जिन लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी मजबूरी माना, जिन्होंने आपके सरल स्वभाव का बार बार लाभ उठाया और आपकी उन्नति के मार्ग में छिपकर बाधाएं खड़ी की, वही लोग अपने कर्मों के कारण आपके सामने झुकने के लिए विवश हो सकते हैं। आज शाम 7 बजे के बाद समय की दिशा बदलती हुई दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ और महाकाली की शक्ति आपकी कुंडली के उन भावों को जागृत कर रही है जहां लंबे समय से संघर्ष, भय, विरोध, मानसिक अशांति और रुकावटों का प्रभाव बना हुआ था। आपने जीवन में जितना सहन किया है उसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर सकते हैं। कई बार आपके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन भीतर से आपका मन टूट रहा था। कई बार आपने अपनों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया, फिर भी बदले में आपको सम्मान के स्थान पर गलतफहमी मिली। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी कुछ लोगों ने आपके विरुद्ध ऐसी बातें कही जिनकी सच्चाई से कोई संबंध नहीं था। आपने चुप रहकर समय पर भरोसा किया और यही चुप्पी अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। याद रखिए, शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब समय करवट लेता है तब वर्षों से दबा हुआ सत्य अचानक सबके सामने प्रकट हो जाता है। महाकाली का दिव्य स्वरूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि अन्याय के अंत, भय से मुक्ति, आत्मबल की जागृति और सत्य की विजय का प्रतीक है। माँ तारा संकटों से पार कराने वाली शक्ति मानी जाती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जीवन में संतुलन, सौंदर्य और दिव्य चेतना का संचार करती है। माँ भुवनेश्वरी जीवन के बंधनों को विस्तृत संभावनाओं में बदलती है। माँ त्रिपुरा भैरवी भीतर छिपी हुई साहस की अग्नि को जागृत करती है और माँ छिन्नमस्ता अहंकार और भय पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। माँ धूमावती कठिन समय के भीतर छिपे हुए ज्ञान को पहचानने का संकेत देती है और माँ बदलामुखी विरोधियों की नकारात्मक वाणी तथा अनुचित षड्यंत्रों को रोकने वाली शक्ति के रूप में पूजी जाती है। इन सभी दिव्य स्वरूपों का स्मरण इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहर की परिस्थितियों को ही नहीं बदलेगा, बल्कि आपके भीतर भी साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करेगा। दोस्तों, यह समय अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन जितना शुभ है उतना ही सावधानी से चलने वाला भी है। शुभ समय में मनुष्य की परीक्षाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि कई बार उसकी नई परीक्षाएं आरंभ होती है। जब उन्नति के द्वार खुलते हैं, व्यक्ति उस सफलता को विनम्रता से स्वीकार करता है या अहंकार में आकर अपने ही शुभ अवसरों को नष्ट कर देता है। इसीलिए आज शाम 7 बजे के बाद क्रोध में आकर किसी को उत्तर ना दें, किसी के उकसावे में आकर विवाद ना करें। अपने शत्रुओं को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको उनके षड्यंत्रों की जानकारी हो चुकी है। कई बार शत्रु को पराजित करने का सबसे बड़ा उपाय यही होता है कि उसे यह पता ही नहीं चले कि आप उसकी चाल को पहचान चुके हैं। जो व्यक्ति आपसे बार बार आपके भविष्य की योजनाएं पूछता है
जो आपकी आमदनी, आपके कार्य, आपके रिश्ते और आपके घर की निजी बातों को जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है, उससे अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता और हर कठोर बोलने वाला व्यक्ति आपका शत्रु नहीं होता। कुछ लोग सामने से मधुर भाषा बोलते हैं लेकिन मन में ईर्ष्या रखते हैं, वहीं कुछ लोग शब्दों में कठोर होते हैं परंतु संकट में सबसे पहले आपका साथ देता है। इसीलिए व्यक्ति की पहचान उनकी बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और कठिन समय में निभाए गए साथ से कीजिए। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे सकता है जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है लेकिन दूसरों के सामने आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाता है। वह व्यक्ति आपकी कमजोरी जानना चाहता है ताकि उचित समय पर उसका उपयोग आपके विरुद्ध कर सके। संभव है कि वह कोई दूर का परिचित ना होकर आपका जाना पहचाना व्यक्ति या रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ कोई सदस्य हो। आपको किसी पर संदेह करके संबंध खराब नहीं करना है लेकिन आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है। विश्वास कीजिए परंतु विवेक के साथ, प्रेम कीजिए परंतु आत्मसम्मान खोकर नहीं, सहायता कीजिए परंतु अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह भूलकर नहीं। जीवन में संतुलन ही मनुष्य को बड़े नुकसान से बचाता है। आज शाम आपको जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको तुरंत लाभ, बहुत कम समय में धन दोगुना होने, अचानक बड़े मुनाफे या किसी गुप्त योजना को प्रलोभन दे सकता है। ऐसी किसी भी बात पर बिना जांच किए भरोसा न करें। धन कमाने में वर्षों की मेहनत लगती है लेकिन गलत निर्णय से उसे कुछ ही क्षणों में दूर कर सकता है। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक से संबंधित जानकारी, पासपोर्ट, ओटीपी या अपने अनावश्यक दस्तावेज न दें। यदि किसी कागज पर हस्ताक्षर करना हो तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी के कहने मात्र से जमानत, उधार या साझेदारी का निर्णय न लें। शुभ योग का अर्थ यह नहीं है कि सावधानी छोड़ दी जाए। वास्तव में ईश्वर की कृपा कई बार हमारे विवेक के रूप में प्रकट होती है। ग्रह गोचर की बात करें तो आपकी कुंडली में कर्म, संघर्ष और न्याय से संबंधित ग्रहों का प्रभाव तेजी से बदलता हुआ अनुभव हो रहा है। शनि का प्रभाव मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता है। शनि किसी का पक्ष केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लेते बल्कि व्यक्ति के कर्म, धैर्य, अनुशासन और सत्य निष्ठा को देखते हुए पिछले समय में यदि आपको बिना गलती के भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, आपके कार्यों में विलंब हुआ, मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिला या अपने ही लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया तो यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया का समय हो सकता है। अब वही शनि आपको धैर्य का परिणाम देने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मंगल का प्रभाव आपकी साहस, पराक्रम और निर्णय क्षमता को जागृत कर रहा है। पिछले कुछ समय से आप किसी निर्णय को लेकर भयभीत थे। आप जानते थे कि कोई परिस्थिति आपके हित में है, फिर भी संबंध टूटने, लोगों के नाराज होने या असफलता के भय से कदम नहीं उठा पा रहे थे। आने वाला समय आपको स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति देगा, लेकिन मंगल की ऊर्जा यदि संयमित न हो तो क्रोध, जल्दबाजी और विवाद को भी बढ़ा सकती है। इसीलिए अपने साहस का उपयोग सही निर्णय के लिए, किसी को अपमानित करने या बदला लेने के लिए नहीं। बुध की स्थिति संवाद और समझदारी से जुड़ी मामलों में परिवर्तन का संकेत देता है। जो बातें लंबे समय से गलत समझी जा रही थी वे स्पष्ट होने लगेगी। आपके
द्वारा कही गई किसी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया था तो उसका सत्य सामने आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलने की संभावना बनेगी। कोई अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति या अनुभवी सदस्य आपकी योग्यता को पहचान सकता है। जिन लोगों ने अब तक आपको कम आंका था वे आपकी बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता देखकर अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए विवश हो सकती हैं। गुरु का प्रभाव ज्ञान, सम्मान, अवसर, परिवार और आशीर्वाद से संबंधित क्षेत्रों में शुभता बढ़ाने वाला माना जाता है। गुरु की सकारात्मक दृष्टि मनुष्य को केवल धन नहीं देती बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करती है। आपके जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या पहले से परिचित कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो आने वाले समय में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस समय बड़ों की बातों को अनदेखा ना करें। हर सलाह को स्वीकार करना आवश्यक नहीं, लेकिन उसे सुनना आवश्यक है। कई बार जीवन का बड़ा समाधान किसी साधारण सी बात के भीतर छिपा होता है। शुक्र का प्रभाव आपके रिश्तों, आकर्षण, सुख सुविधाओं और पारिवारिक वातावरण पर अवसर डाल सकता है। प्रेम जीवन में चल रही दूरियां कम होने के संकेत मिल रहे हैं, परंतु इसके लिए अहंकार त्यागना आवश्यक होगा। यदि आप किसी प्रिय व्यक्ति से नाराज हैं तो मन में बातें दबाकर रखने की बजाय शांत भावना से बातचीत कीजिए। हर बार सामने वाला व्यक्ति ही पहले करे, यह अपेक्षा संबंधों को कमजोर कर सकती है। सच्चा प्रेम जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। जहाँ केवल अपनी बात मनवाने की इच्छा हो वहाँ संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जहाँ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो वहीं प्रेम टिकता है। राहु का प्रभाव भ्रम, अचानक घटनाओं, छिपे हुए षड्यंत्र और असामान्य अवसरों से जुड़ा माना जाता है। इसी कारण आने वाले समय में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। किसी व्यक्ति का वास्तविक चेहरा सामने आ सकता है, कोई पुराना रहस्य उजागर हो सकता है या आपको यह ज्ञात हो सकता है कि आपकी प्रगति में बाधा कहां से उत्पन्न हो रही थी। लेकिन राहु के प्रभाव में व्यक्ति कई बार आधी जानकारी को पूरी सच्चाई मान लेता है। इसीलिए किसी भी सुनी सुनाई बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। प्रमाण देखिए, परिस्थिति समझिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। केतु का प्रभाव आपको भीतर से संसार की कुछ व्यर्थ बातों से दूर कर सकता है। जिन लोगों की स्वीकृति प्रदान प्राप्त करने के लिए आप स्वयं को बार बार बदलते रहे, अब उनकी राय का प्रभाव आप पर कम होने लगेगा। आप समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न रखना संभव नहीं। अच्छा मनुष्य वह नहीं है जिसे कोई बुरा ना कहे, बल्कि वह है जो बिना किसी का अहित किए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता रहे। दुनिया आपकी नीयत नहीं देखती, कई बार केवल परिणाम देखती है। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना सीखिए। दोस्तों, आपके जीवन में इतना बड़ा शुभ योग केवल ग्रहों की स्थिति के कारण नहीं बन रहा, बल्कि आपके अच्छे कर्म भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने कई बार किसी की सहायता की लेकिन उसका प्रचार नहीं किया। आपने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, किसी परेशान व्यक्ति को सांत्वना दी, किसी के रहस्य को सुरक्षित रखा या किसी का अपमान होते देखकर उसके पक्ष में खड़े हुए। अपने माता पिता की सेवा की, परिवार के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया और कठिन समय में भी ईश्वर के प्रति विश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया। यही वे पुण्य कर्म है जो समय आने पर रक्षा कवच बन जाते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम उसे क्यों नहीं मिल रहा। वह भूल जाता है कि बीज बोने और वृक्ष बनने के बीच समय लगता है। मिट्टी के भीतर बीज पड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि
उसके भीतर कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। उसी प्रकार आपकी मेहनत, प्रार्थना और अच्छे कर्म भी लंबे समय से भीतर ही भीतर आपके लिए शुभ परिणाम तैयार कर रहे थे। आज शाम 7 बजे के बाद उस परिवर्तन की पहली आहट महसूस हो सकती है। कोई रुकी हुई सूचना मिल सकती है। किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल सकता है। जिस कार्य को असंभव समझा था उसमें नई दिशा और आशा उत्पन्न हो सकता है। कार्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों को पुरानी संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। पहले किया गया प्रयास अब परिणाम दे सकता है। कोई ग्राहक, अधिकारी, समझदार या परिचित व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो कोई सूचना, संदेश या अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन अवसर आने पर स्वयं पर संदेह न करें। आपने जितना संघर्ष किया उसने आपको उस अवसर के योग्य बनाया। स्वयं को छोटा समझना विनम्रता नहीं, अपनी क्षमता को पहचानते हुए भी अहंकार न करना वास्तविक विनम्रता है। धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार का संकेत दिखाई देते हैं। रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है, पुराने कर्ज को चुकाने का मार्ग बन सकता है या आय का कोई अतिरिक्त साधन सामने आ सकता है। लेकिन जो धन प्राप्त हो उसका कुछ भाग भविष्य के लिए सुरक्षित अवश्य रखें। दिखावे के लिए खर्च न करें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदी गई वस्तु कुछ समय की खुशी देती है, लेकिन बचत कठिन समय में वास्तविक सुरक्षा देती है। लक्ष्मी उसी स्थान पर स्थिर रहती है जहां धन का सम्मान किया जाता है, सही उपयोग होता है और आवश्यकता तथा लालच के बीच अंतर समझा जाता है। परिवार में किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का अवसर मिलेगा। किसी सदस्य के साथ दूरी बनी हुई है तो मधुर संवाद में संबंध मधुर हो सकता है। याद रखिए, परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद बढ़ने देना उचित नहीं। कभी कभी एक छोटा सा क्षमा का शब्द वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता और क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। दोनों ही अपने संबंध को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार भूल कर भी ना करें। उनकी बात आपको पुरानी लग सकती है, लेकिन उनके अनुभव में जीवन की अनेक ठोकरों का ज्ञान छिपा हुआ है। जिस घर में माता पिता के आंसू गिरते हैं वहां सुख लंबे समय तक नहीं टिकता। जिस घर में बुजुर्गों की मुस्कान, बच्चों की हंसी, स्त्रियों का सम्मान और अतिथि का आदर होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बन रही है। भगवान की पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से पूरी नहीं होती। अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपनों का सम्मान करना और जरूरतमंद की सहायता करना भी पूजा का ही एक रूप है। आपको एक आदत पर विशेष नियंत्रण रखना होगा और वह है हर बात को मन में दबाकर रखना। आपकी चुप्पी कई बार आपकी शक्ति है, लेकिन हर पीड़ा को भीतर दबाते रहना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए। अपने मन की उलझन को प्रार्थना, लेखन, ध्यान या सकारात्मक संवाद के माध्यम से बाहर निकालिए। मन के भीतर जमा हुआ दुख धीरे धीरे क्रोध, चिंता और अनिद्रा का कारण बन सकता है। मानसिक शांति को कम महत्व न दें, क्योंकि मन शांत ही सही निर्णय लेने की सक्षम होता है। स्वास्थ्य के विषय में भोजन और नींद की अनदेखी ना करें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त जल पिएं और शरीर के संकेतों को समझें। बार बार थकान, सिरदर्द, बेचैनी या कमजोरी अनुभव हो तो केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर छोड़ना उचित नहीं है। आवश्यकता होने पर योग्य डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आज शाम 7 बजे के बाद समय एक सरल उपाय कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध जल अर्पित करें। यदि उपलब्ध हो तो
बेलपत्र श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। माँ काली की सक्षम सरसों के तेल या घी का दीपक जलाकर अपने मन की बात कहें। किसी का बुरा मांगने के स्थान पर यह प्रार्थना करें कि आपको अन्याय से रक्षा, सही और गलत की पहचान तथा कठिनाइयों का सामना करने का साहस प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय का श्रद्धा पूर्वक जप करें और माता रानी का स्मरण करते हुए अपने मन की नकारात्मकता को उनके चरणों में समर्पित कर दें। इस उपाय को करते समय अपने मन में किसी शत्रु के विनाश की भावना नहीं होनी चाहिए। न्याय और बदला अलग अलग होते हैं। न्याय में सत्य ही स्थापना होती है, जबकि बदले में मनुष्य की स्वयं भी नकारात्मकता से भर जाता है। भगवान से यही कहिए कि जिसने आपके साथ गलत किया है उससे सद्बुद्धि मिले और उसके कर्मों का न्याय उचित समय पर हो। आपका कार्य अपने जीवन को सुधारना है, किसी और के पतन की प्रतीक्षा करना नहीं। जो व्यक्ति अपना समय शत्रु को देखने में बिताता है वह अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। जो व्यक्ति लक्ष्य पर ध्यान दे रखता है वही अंततः आगे निकलता है। मेहनत आज भले ही आपको तकलीफ दे रही हो, लेकिन एक दिन यही मेहनत आपकी पहचान बनाएगी। पत्थर पर गिरती हुई पानी की बूंद तुरंत निशान नहीं बनाती, लेकिन निरंतर गिरते रहने से कठोर पत्थर भी बदल जाता है। उसी प्रकार छोटे छोटे प्रयासों को कम मत समझिए। आज का एक सही निर्णय, अच्छी आदत और 1 घंटा ईमानदार परिश्रम आने वाला समय में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। सफलता हमेशा अचानक नहीं आती, कई बार वह प्रतिदिन किए गए उन छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति देख भी नहीं रहा। यदि आपने जीवन में असफलता देखी है तो स्वयं को अभाग्य मत समझिए। असफलता इस बात का प्रमाण है कि आपने प्रयास किया। जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, संभव है उसने चलने का प्रयास साहस ही न किया हो। गिरने के बाद उठना ही वास्तविक विजय है। आपका अतीत आपकी पहचान का एक भाग हो सकता है, लेकिन वह आपका पूरा भविष्य नहीं। जिस दिन आप यह निर्णय ले लेते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं छोड़ेंगे, उसी दिन बदलाव आरंभ हो जाता है। आज आपको अशब्द, झूठ, नशा, अनुचित संगति और किसी असहाय व्यक्ति के अपमान से विशेष रूप से बचना चाहिए। क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। जिस प्रकार छोड़ा गया तीर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार कटुवाणी भी सामने वाले के हृदय में गहरा घाव छोड़ सकती है। इसीलिए बोलने से पहले विचार करें कि जो बात आप कहने जा रहे हैं, क्या वही बात कोई आपको कहे तो आप सह पाएंगे। मधुर वाणी का अर्थ झूठी प्रशंसा नहीं, सत्य कहिए, लेकिन ऐसे तरीके से कहिए जिससे सुधार हो, अपमान नहीं। किसी गरीब, वृद्ध, बीमार या जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें। सहायता की मात्रा से अधिक आपकी भावना महत्वपूर्ण है। किसी को भोजन देना, पानी पिलाना, सम्मान से बात करना या उसकी समस्या ध्यान से सुन लेना भी बड़ा पुण्य हो सकता है। ईश्वर को चढ़ाया गया प्रसाद तब पूर्ण होता है जब उसका एक अंश जरूरतमंद तक पहुंचता है। जो व्यक्ति केवल अपने जीता है उसका सुख सम्मित रहता है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी के कारण बनता है उसके जीवन में आशीर्वाद कई रूपों में लौटता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आज का यह संदेश आप जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा रहा है
तो वीडियो को एक लाइक की अवश्य करें। आपके लिए यह केवल एक छोटा सा स्पर्श है, लेकिन इससे हमें ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्योतिष कार्यक्रम आप तक पहुंचाने की शक्ति मिलती है। यदि आप हमारे इस परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय मां काली अवश्य लिखें। आपकी श्रद्धा से लिखा गया यह नाम आपके मन में सकारात्मकता, विश्वास और साहस जागृत करने का माध्यम बनेगा। आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर आपको 3 प्रकार के संकेत अनुभव हो सकते हैं। कोई पुरानी बात अचानक आ सकती है और आपको समझ आएगा कि किसी व्यक्ति ने अतीत में ऐसा व्यवहार क्यों किया था। कोई रुका हुआ संवाद दोबारा आरंभ हो सकता है और कोई ऐसा अवसर आपके निकट आ सकता है जिसे पहले आपने महत्व नहीं दिया था। इन संकेतों को देखकर घबराइए नहीं, हर घटना को शांति से समझिए। संभव है कि ईश्वर आपको उसी मार्ग पर दोबारा ले जा रहे हैं जहां से कभी निराश होकर आप लौट आए थे, क्योंकि अब परिस्थिति बदल चुकी है और आप भी पहले से अधिक समझदार तथा मजबूत हो गए हैं। आपके शत्रु आपके पैरों में गिरेंगे, इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वे सचमुच आकर क्षमा मांगेंगे। इसका गहरा अर्थ है यह है कि उनकी नकारात्मकता आपके जीवन पर प्रभाव डालना बंद करेगी। जिनकी बातों से आप रात भर परेशान रहते थे, उनकी बातों का असर समाप्त होगा। जिनके कारण आप अपने निर्णय बदल देते थे, अब उनसे प्रभावित होना छोड़ देंगे। वास्तविक विजय तब होती है जब शत्रु आपके मन की शांति को छीनने की शक्ति खो देता। जो व्यक्ति आपको देखकर ईर्ष्या करता है, उससे बड़ा दंड यह है कि आप उसके व्यवहार से अप्रभावित रहकर आगे बढ़ते रहिए। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हमें सिखाता है कि विष को ग्रहण करके भी उसे हृदय तक नहीं उतरने देना चाहिए। जीवन में आलोचना, धोखा और अपमान का विष मिल सकता है, लेकिन उसे अपने स्वभाव का भाग मत बनने दीजिए। किसी ने आपके साथ गलत किया, इसीलिए आप भी सभी के साथ गलत करने लगे तो अंतर समाप्त हो जाएगा। अपने भीतर की अच्छाइयों को जीवित रखिए, लेकिन उसके साथ विवेक भी रखिए। दयालु बनिए, परंतु इतना नहीं कि लोग आपका बार बार उपयोग करें। क्षमा कीजिए, लेकिन हर बार उसी चोट को स्वीकार करने के लिए वापस मत जाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।